गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बीएड फर्स्ट ईयर क्लास। आज की कक्षा में टीचिंग ऑफ साइंस के तहत हम विज्ञान शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने एम के बारे में पढ़े, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में के अंतर के बारे में अध्याय के आरंभ में ही बतला जा चुका है, जिसमें से आगे के पंक्तियों में हम प्राप्य उद्देश्य का वर्णन विस्तार से कर रहे हैं। प्राप्य उद्देश्य का उल्लेख मूल्यांकन के अध्याय में और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्राप्य उद्देश्य का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्राप्य उद्देश्य के तैयार करने तथा चुनने पर पाठ्यक्रम को पढ़ाने तथा विषय वस्तु की परख आधारित होती है। प्राप्य उद्देश्य का चुनाव करने में व्यक्ति की आवश्यकताएं तथा जिस समाज में वह रहता है उसको ध्यान में रखा जाता है। प्राप्य उद्देश्य के तैयार करने में निम्न बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। पहला, बालकों की आवश्यकता एवं योग्यता। दूसरा, बालकों की सामाजिक वातावरण की मांग। तीसरा, विषय वस्तु की प्रकृति। तीसरा जो है, उसके बाद चौथा, विशेषज्ञों की राय। पांचवा, बालक के विकास तथा सीखने का नियम। उपयुक्त को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्राप्य उद्देश्य तैयार करने के उपरांत बालक में परिवर्तन तथा विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यह परिवर्तन विकास पाठ्यक्रम के द्वारा संभव है। अध्यापक को पाठ पढ़ाते समय यह ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि अमुक पाठ को पढ़ाते समय बालक के उपयुक्त विकास को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, यदि हमारे सम्मुख ज्ञान देना प्राप्य उद्देश्य है तो बालक के परिणामों के या परिवर्तन, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी तथा पाठ्य वस्तु ताप की परिभाषा, ऊष्मा की इकाई, पुष्प के भाग आदि होंगे। प्रत्येक प्राप्त उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उनका स्पष्टीकरण बालक के व्यवहार द्वारा होता है। उनको विस्तृत विवरण के नाम से पुकारा जाता है। नीचे विज्ञान पढ़ाने के कुछ प्राय उद्देश्य तथा उससे संबंधित विशिष्ट विज्ञान के तथ्य दिए गए हैं। उनको ध्यान में रखने और सोचने से प्राय उद्देश्यों के स्पष्टीकरण होता है। बालक द्वारा तथ्य, पद, फैक्ट, टर्म्स, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, प्राप्त किया गया ज्ञान नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, टू अप्लाई नॉलेज इन न्यू लाइफ सिचुएशन। तीसरा, प्रयोगात्मक चातुर्य, जैसे कह सकते हैं कौशल, एक्सपेरिमेंटल स्किल प्राप्त करना, जैसे उपकरणों तथा वैज्ञानिक वस्तुओं का प्रयोग। दूसरा, प्रयोग द्वारा उपकरणों का चुनाव। तीसरा, मॉडल, जंतु तथा वनस्पति आदि को सुरक्षित रखना। चौथा जो भाग है, रचनात्मक स्किल या प्राप्त करना या कसते कौशल, चित्र खींचने का कौशल प्राप्त करना, सही तथा नवीन सूचना को ठीक रूप से भिन्न भिन्न स्रोतों से सही रूप में छांटना। अगला, वैज्ञानिक सूचनाओं को जो भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे मानचित्र के रूप में रखी सूचनाओं की सही व्याख्या करना, वातावरण का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना, वैज्ञानिक ढंग पर सोचने तथा वैज्ञानिक अभिरुचि की क्षमता करना। लास्ट, विज्ञान की देन का मानव के जीवन पर प्रभाव का सही अध्ययन। अब इसी में हम फिर से क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसके टर्म्स के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। देखिए, जो इसमें है, जो मेन है उद्देश्य के बेस पर, वो है
बालक द्वारा तथ्य, पद, प्रत्यय, सिद्धांत, प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, प्राप्त किया हुआ ज्ञान नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना। तीसरा, प्रयोगात्मक कौशल प्राप्त करना। इसी के अंतर है उपकरण तथा वैज्ञानिक वस्तुओं का उपयुक्त प्रयोग, प्रयोग द्वारा उपकरणों का चुनाव। तीसरा, मॉडल, जंतु तथा वनस्पति आदि को सुरक्षित रखना। और चौथा क्रम में है रचनात्मक कौशल प्राप्त करना। पांचवा, चित्र खींचने का कौशल प्राप्त करना। सही तथा नवीन सूचनाओं को ठीक रूप से भिन्न भिन्न स्रोतों से सही रूप में छांटना। अगला है सातवां, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक सूचनाओं को जो कि भिन्न भिन्न रूपों में मानचित्र के रूप में रखे सूचनाओं को सही व्याख्या करना। अगला, वातावरण का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना। नौवां है वैज्ञानिक ढंग पर सोचने तथा वैज्ञानिक अभिरुचि की क्षमता का विकास करना। और लास्ट जो 10वां है वो है विज्ञान की देन का मानव जीवन पर प्रभाव अध्ययन। अगले में हम जो पढ़ेंगे स्पेसिफिक, जिसको हम कैटेगरी करेंगे, जो मेन उद्देश्य है, जो 5 भागों में उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।